हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Mrs. Bectors and Sharda University. Mrs. Bectors क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। अंजलि अरोड़ा और एचसी वर्मा की अलग अलग तस्वीरों को साथ में लोग क्यों कर रहे हैं वायरल। समोसा जलेबी वाली खबर निकली फर्जी, लेकिन हमें क्या मिला। हर जगह मौजूद हैं राजीव शुक्ला और बंदर के बच्चे की रेस्क्यू वाला वीडियो हो गया वायरल। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता तुम्हारे साथ रहकर से हैं। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अगर इंस्टाग्राम चलाते, सोशल लिस्ट देखते, रीलें देखते, सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह रहे हैं ये देखते, तो शायद लिखते कि हम असमर्थताओं से नहीं वियर्ड क्रॉसओवर्स से घिरे हुए हैं। सांस लेता हूँ और एक ऐसी चीज़ दिख जाती है कि खुद ही मुंह से निकलता है कि ओह दिस वाजंट ऑन माय 2025 का बिंगो कार्ड, क्योंकि लोगों ने अंजलि अरोड़ा और एचसी वर्मा का नाम साथ जोड़ दिया है। दोनों की अलग अलग तस्वीरें लगाकर लिखा जा रहा है कि अंजलि अरोड़ा मर्सिडीज में घूमती हैं, एचसी वर्मा मेट्रो से सफ़र करते हैं। समाज वैल्यू को इस तरह रिवॉर्ड करता है। पहले आते हैं एचसी वर्मा की फोटो पे और ये बताते हैं कि आई तो आई कहाँ से। इंस्टाग्राम यूजर प्रकाश के अकाउंट से आई है। 3 वीडियोज आए थे। इन वीडियोज में एचसी वर्मा कानपुर मेट्रो से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। पहला वीडियो 2 जुलाई को आया जिसमें लिखा गया कि डाउन टू अर्थ साइंटिस्ट एचसी वर्मा की कानपुर मेट्रो में सिंपल राइड। वीडियो खूब वायरल हुआ। एक वीडियो में मिलियन में भी व्यू आया। बाकी मीम पेजेज और रीलों पे जो वीडियो व्यू आए वो अलग से। इसके बाद किसी ने अंजलि अरोड़ा से इस बात को जोड़ दिया और जो मीम पहले आपको दिखाया था वो चलने लगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कई सारे कथित मीम पेजेज यही टेक्स्ट उठा के पोस्ट बनाने लगे। इन पोस्ट पर क्या रिएक्शन आए वो भी बताते चलते हैं। लिखा गया कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वर्मा सर हर साल सिर्फ अपनी किताबों की रॉयल्टी से कितनी कमाई करते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि वो यानी अंजलि अगले 2 सालों में भुला दी जाएगी, जबकि एचसी वर्मा 2 दशक बाद भी अमर रहेंगे। भाई 2 दशक बाद तो वो जीवित भी रहेंगे, अमर वो 200 सालों तक रहेंगे। एक और यूजर ने लिखा कि एचसी वर्मा उससे ज़्यादा अमीर हैं। हर साल 10 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बिकते हैं। हर एक पे कम से कम 200 रुपये की रॉयल्टी यानी सालाना 20 करोड़ की कमाई। इसको कंजूस बोलते हैं। इंटरनेट की यही तो खासियत है। पहले तो वो एक फालतू सी चीज़ को कंटेंट बनाता है, फिर अपने फालतू की ओपिनियन देता है, फिर कोई उसके उलट भी कुछ कहता हुआ मिल ही जाता है और फिर एक ऐसा सोशलिस्ट जैसा शो आ जाता है उसी टॉपिक। खैर, कोई ज़रूरत थी नहीं अंजलि अरोड़ा और एचसी वर्मा की तुलना करने की, लेकिन हो रही है तुलना, चल रहा है सब कुछ। समोसा जलेबी को विलन बताता एक पोस्ट वायरल हुआ जहां कहा जा रहा था कि जैसे सिगरेट में वार्निंग लेबल लगा होता है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, तो ऐसा ही लेबल समोसा जलेबी में भी लगा हुआ मिलेगा। खबर फेक थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑफिस जैसी जगहों पर लोग सेहतमंद चीज़ें चुने, इसके लिए कुछ सलाहें दी हैं। कहा है कि काम की जगहों जैसे लॉबी, कैंटीन, कैफेटेरिया या मीटिंग रूम में ऐसे बोर्ड लगाने की सलाह दी गई है जिन पे ये बताया जाए कि ज़्यादा फैट और शक्कर वाले खाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकता है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, पेट नहीं बढ़ेगा और वो हेल्दी खाने की तरफ ध्यान देंगे। मेरा इस मामले में यही कहना है कि आप समोसे को बनते हुए, तलते हुए देख लीजिए। तेल की आती हुई सुगंध आपको वही बता देती है कि इसको खाकर क्या होने वाला है। इसके बाद भी इंसान अपनी ऊर्जा लगाकर शौक से खाता है। आपको लगता है कि कहीं लिख देने से कोई नहीं खाने वाला, तो आपको डेलुलू से जल्द बाहर आ जाना चाहिए। वो कर्क रोग से ज़्यादा खतरनाक होता है। राजीव शुक्ला का नाम सोशल मीडिया पर खूब चला। सोशल मीडिया ने राजीव शुक्ला को सर्वव्यापी घोषित किया है। लोगों के मुताबिक वो हर जगह हैं। कई जगह उन्हें जहां नहीं भी होना चाहिए वहां हैं। ऑनलाइन बैठे लोग उनको एआई से भेज देते हैं ऐसी जगहों पे जहां उनको नहीं होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है वो बताते हैं। हुआ ये कि कल भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के मेंबर्स ने लंदन में किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राजीव शुक्ला के एक्स प्रोफाइल पे 3 पोस्ट आए। एक में उन्होंने मुलाकात के वीडियो को रीपोस्ट करके ये मिलने वाली जानकारी दी। एक और पोस्ट में लिखा कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अपने घर पर जब हम सबसे मिले तो बहुत आत्मीय और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति लगे। मिलने के पहले वो हर एक के बारे में काफ़ी जानकारी लेकर आए थे। अब उस पोस्ट पर आते हैं जिसकी वजह से हम ये
बात बता रहे हैं। हुआ ये कि राजीव शुक्ला ने किताब लिखी है, स्कार्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशन स्टोरीज। राजीव शुक्ला ने पोस्ट करके बताया कि उन्होंने किंग चार्ल्स को ये किताब दी और किंग चार्ल्स ने किताब के कंटेंट में इंटरेस्ट भी दिखाया। बस फिर क्या था, इस पोस्ट के बाद इंटरनेट फट गया क्योंकि आयरनी थी। एक यूजर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आपके योगदान को कोई नहीं भूल सकता सर, खासकर दांडी यात्रा में जैसे आपने गांधी जी के साथ दिया था, मतलब दांडी यात्रा में आप जैसे गांधी जी के साथ निकले थे, ऐसा लिखा गया। एक और कमेंट आया कि सर क्या आप वहां थे जब प्रिंस चार्ल्स पैदा हुए थे? कहा गया लगे हाथ कोहिनूर भी मांग लेते शुक्ला जी। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि ब्रिटिशों द्वारा दिए गए जख्मों की कहानियां जिस किताब में हैं वही किताब ब्रिटेन के राजा को भेंट कर रहे हैं। राजीव शुक्ला आग से नहीं खिलते, वो खुद आग हैं। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन फिल्म की। नई फिल्म आई है, इस फिल्म के बाद कई लोग इसे विश्व के अभी के हालात से जोड़ रहे हैं और एक्स पर इस फिल्म को एंटी इजराइल और प्रो फिलिस्तीन बताया जा रहा है। लोग इस फिल्म को इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट से जोड़ के क्या क्या कह रहे हैं ये बताते चलते हैं। एक यूजर ने लिखा कि इजराइल में लोग नए सुपरमैन मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में सुपरमैन को नरसंहार के खिलाफ दिखाया गया है। एक पोस्ट में लिखा गया कि जब सुपर हीरो भी वामपंथी एजेंडे का औजार बन जाए, इजरायली जनता ने नए सुपरमैन फिल्म को दिखाया आईना बहिष्कार की लहर। कहा गया कि नई सुपरमैन फिल्म की माने तो नेतन्याहू मारे जाएंगे, एलॉन मस्क जेल जाएंगे, फिलिस्तीन आज़ाद होगा। लोगों ने यह भी कहा कि जेम्स गन की सुपरमैन वाकई एक एंटी इजराइल फिल्म निकली और मजे की बात यह है कि फिल्म जबरदस्त भी थी। एक और कमेंट आया कि सच कहूं तो मुझे लगा था कि लोग सुपरमैन को एंटी इजराइल कह के बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन ये तो जरा भी सटल नहीं था। लोगों ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म में जिस जगह को दिखाया गया है वो कॉमिक्स में कई सालों से है। इजराइल के बनने से पहले लिखा कि बुराविया की शुरुआत 1939 में हुई यानी 86 साल पहले, वहीं इजराइल की स्थापना 1948 में हुई यानी 77 साल पहले। अगला वीडियो जेसीबी का है। वही जेसीबी जिसके लोग अचानक दीवाने हो गए थे, वही जेसीबी जिसके पास समय को रोक देने की क्षमता है, उसी जेसीबी का एक वीडियो है जो चल रहा है। लेकिन इस बार जेसीबी अपना कोर काम छोड़ के कुछ साइड हसल करते हुए नजर आ रही है। मानी कि तोड़ फोड़ खुदाई नहीं बल्कि रोड से सरिया निकालने के लिए इस बार जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार, तो तलवार वो वाला काम कर रही है कि सुई को निकाल रही है। खैर, विवेक निषाद नाम के यूजर ने वीडियो को शेयर किया है, देखिएगा तो समझिएगा। मेरी टीम वाले कहते हैं कि जानवर और उनके रेस्क्यू के वीडियो मेरी फेवरेट बीट हैं। कभी हाथी, कभी कछुए, कभी डॉग, इन सब के वीडियो सबसे पहले मुझको दिखते हैं। वो ऐसा पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन आप केरल का ये वीडियो देखिए। मामला तिरुवनंतपुरम का है। यहाँ एक बंदर के बच्चे को करंट लग गया था, तभी वहाँ मौजूद अरुण पीआर नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसको सीपीआर दिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर की तारीफ कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। बाकी जाते जाते एक सूचना, किताब वाला में इस बार हमारे मेहमान हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू। उन्होंने पीएमओ में काम करने के अपने किस्से सुनाए। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की आलोचना पर भी अपना पक्ष उन्होंने रखा है। उनकी नई किताब पर हुई इस चर्चा में उन्होंने भारत से हो रहे ब्रेन ड्रेन के कारण बताए और इसको रोकने के तरीके भी बताए हैं, देखिएगा जरूर। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले टाटा।